मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। मदरसों के व्यापक जांच और निरीक्षण का आदेश दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। 3 सदस्यीय समिति अब इन मदरसों की जांच करेगी। 10 दिनों के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको वो आदेश की कॉपी भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये फैसला लिया गया है कि 3 सदस्यीय समिति जिसका गठन और वो मदरसों की जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस वक्त सम्राट सरकार इसको लेकर के बेहद सख्त नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर एक बहुत बड़ा फैसला बिहार से सामने है, जहां पर मदरसों के व्यापक जांच और निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। तो जितने भी अनुदानित मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी और गैर कानूनी तरीके से संचालित किए जा रहे मदरसों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। साकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, बड़ा एक्शन सम्राट सरकार का, क्या आदेश जारी हुआ है इस रिपोर्ट में? सरकार के पास शिकायतें आ रही थी कि कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से शिक्षा में तमाम जो अनुदानित जो मदरसा है, जिसमें लगभग 1950 ऐसे मदरसे हैं जिसको सरकार अनुदान देती है अपने तरह से, तो उन अनुदानित मदरसों की जांच की जाए। डीएम के तरफ से ये आदेश डीएम को आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से और 2 दिनों में रिपोर्ट तलब की गई है। और उसके बाद ऐसे मदरसे जो कागजों पे चल रहे हैं उसको चिन्हित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। इस तरह की जानकारी जो हमारे सोर्स है सरकार के अंदर वो दे रहे हैं। तो अब जानकारी के हिसाब से डीएम को 2 दिनों का वक्त दिया गया है। अब 2 दिनों में तमाम मदरसों की जांच होगी और इसमें सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे सीमांचल के इलाके में है, जो अररिया, किशनगंज, इस इलाके में सबसे ज्यादा इस तरह के मदरसे हैं। तो उसकी अब जांच होगी। बाजाब्ता जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे मदरसों को लेकर, उस पर अब कहीं अंकुश लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। तो देखिए, ऐसे में आप बता रहे हैं कि सैकड़ों मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर संचालित थे। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर बिहार से सामने आई, जहां पर सभी जिलाधिकारियों को लेटर भेजा गया है। 3 सदस्यीय समिति जिसकी जो मदरसों की जांच करने वाली है। 10 दिनों के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट और संभव है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो मदरसे जो कि कागजों पर हैं लेकिन असल में नहीं है, उन मदरसों पर एक्शन भी हो, बाकायदा कार्रवाई हो सकती है। कई सारे मदरसों को बंद भी किया जा सकता है, तो इसकी भी संभावना है। बहरहाल इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो रिपोर्ट सामने आती है इन मदरसों की जांच के बाद, उसके बाद सम्राट सरकार क्या फैसला देती है। मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। मदरसों के व्यापक जांच और निरीक्षण का आदेश दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। 3 सदस्यीय समिति अब इन मदरसों की जांच करेगी। 10 दिनों के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको वो आदेश की कॉपी भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये फैसला लिया गया है कि 3 सदस्यीय समिति जिसका गठन और वो मदरसों की जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस वक्त सम्राट सरकार इसको लेकर के बेहद सख्त नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर एक बहुत बड़ा फैसला बिहार से सामने है, जहां पर मदरसों के व्यापक जांच और निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। तो जितने भी अनुदानित मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी और गैर कानूनी तरीके से संचालित किए जा रहे मदरसों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। साकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, बड़ा एक्शन सम्राट सरकार का, क्या आदेश जारी हुआ है इस रिपोर्ट में? सरकार के पास शिकायतें आ रही थी कि कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से शिक्षा में तमाम जो अनुदानित जो मदरसा है, जिसमें लगभग 1950 ऐसे मदरसे हैं जिसको सरकार अनुदान देती है अपने तरह से, तो उन अनुदानित मदरसों की जांच की जाए। डीएम के तरफ से ये आदेश डीएम को आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से और 2 दिनों में रिपोर्ट तलब की गई है। और उसके बाद ऐसे मदरसे जो कागजों पे चल रहे हैं उसको चिन्हित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। इस तरह की जानकारी जो हमारे सोर्स है सरकार के अंदर वो दे रहे हैं। तो अब जानकारी के हिसाब से डीएम को 2 दिनों का वक्त दिया गया है। अब 2 दिनों में तमाम मदरसों की जांच होगी और इसमें सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे सीमांचल के इलाके में है, जो अररिया, किशनगंज, इस इलाके में सबसे ज्यादा इस तरह के मदरसे हैं। तो उसकी अब जांच होगी। बाजाब्ता जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे मदरसों को लेकर, उस पर अब कहीं अंकुश लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। तो देखिए, ऐसे में आप बता रहे हैं कि सैकड़ों मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर संचालित थे। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
तो ये बड़ी खबर बिहार से सामने आई, जहां पर सभी जिलाधिकारियों को लेटर भेजा गया है। 3 सदस्यीय समिति जिसकी जो मदरसों की जांच करने वाली है, 10 दिनों के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट। और संभव है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो मदरसे जो कि कागजों पर हैं लेकिन असल में नहीं है, उन मदरसों पर एक्शन भी हो, बाकायदा कार्रवाई हो सकती है। कई सारे मदरसों को बंद भी किया जा सकता है, तो इसकी भी संभावना है। बहरहाल इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो रिपोर्ट सामने आती है इन मदरसों की जांच के बाद, उसके बाद सम्राट सरकार क्या फैसला लेती है।